हेलो, वेलकम टू अवर चैनल डू नॉट ट्रेड। आज हम बात करेंगे एचएफसीएल लिमिटेड की, एक प्रमुख टेलीकॉम उपकरण और ऑप्टिकल फाइबर कंपनी जो अब लॉन्ग टर्म निवेश के दृष्टिकोण से अवसर प्रदान कर सकती है। शेयर अपने ऑल टाइम हाइस के मुकाबले 60 से 65% नीचे ट्रेड कर रहा है। यह बड़ी गिरावट कई निवेशकों के लिए लॉन्ग टर्म अवसर की तरह दिखाई दे सकता है। एचएफसीएल भारत की एक स्थापित कंपनी है जो टेलीकॉम उपकरण, फाइबर ऑप्टिक केबल और नेटवर्किंग प्रोडक्ट बनाती है और यह कई बड़े ग्राहकों को सर्विस देती है। कंपनी के पास एक मजबूत और बढ़ता हुआ ऑर्डर बुक है जो ये दर्शाता है कि आने वाले वर्षों में रिवेन्यू विजिबिलिटी का आधार मजबूत है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में रिवेन्यू लगभग 4064 करोड़ रही, लेकिन नेट प्रॉफिट कम हुआ है। यह संकेत करता है कंपनी वर्तमान में टर्न अराउंड के दौर से गुजर रही है। एचएफसीएल ने टेलीकॉम, रक्षा और रेलवे जैसे सेगमेंट में अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को विस्तारित किया है, जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ के अवसर बनते हैं। शेयर की पीई रेशियो की बात करें तो यह आपको काफ़ी हाई लग सकता है, लेकिन यह कंपनी के इम्पैक्टेड अर्निंग्स के कारण है, न कि असल ग्रोथ के कारण। जब अर्निंग्स गिरती है तो पीई बढ़ जाता है, इसलिए केवल पीई देखकर स्टॉक की गुणवत्ता नापना सही नहीं है। इसे एक मिसलीडिंग वैल्यूएशन मेट्रिक के तौर पर देखा जाना चाहिए, खासकर ऐसे साइक्लिकल बिजनेस में जहां प्रॉफिट और वृद्धि साल दर साल बदलती रहती है। इसलिए मैं कहता हूं कि पीई इस स्टॉक के लिए एक अच्छा क्राइटेरिया नहीं है। इसे समझने के लिए आपको ऑर्डर बुक, रिवेन्यू ग्रोथ, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन और मार्केट डिमांड को देखना चाहिए। कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड ने एचएफसीएल में ब्लॉक डील के जरिए हिस्सा खरीदा है, जिससे यह संकेत मिलता है कि कुछ संस्थागत निवेशक निचले स्तरों पर दिलचस्पी ले रहे हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का कारण डू नॉट ट्रेड का विश्लेषण एचएफसीएल एक ऐसे सेक्टर में है जो डिजिटल 4G, 5G रक्षा नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर करता है और इन क्षेत्रों में भविष्य में इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च बढ़ने की उम्मीद है। डिस्क्लेमर: यह रिपोर्ट केवल शिक्षात्मक और सूचना उद्देश्य के लिए है। डू नॉट ट्रेड किसी भी प्रकार की खरीद फरोख्त की सिफारिश नहीं करता है। किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें।